नमस्कार, मैं हूं अनिल काकर। देश के पहले मानवता भलाई कार्यों के बुलेटिन मानवता का बिगुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। नागपुर की साध संगत ने मानवता भलाई कार्य कर मनाया पावन अवतार महीना। जब कहीं से भी प्लेटलेट्स का इंतजाम नहीं हुआ तो डेरा श्रद्धालु बने मददगार। यमुनानगर में डेरा अनुयायियों ने लंपी बीमारी से ग्रस्त गाय का इलाज करवाकर बचाई जान। क्लायत ब्लॉक में वीरांगनाओं ने खोला सिलाई सेंटर। मानवता भलाई के काम कर रहे डेरा श्रद्धालु ने बचाई 2 जिंदगियां। अब खबरें विस्तार से। शुभ अवसरों पर फिजूल खर्ची की बजाय अपने गुरु की पावन शिक्षाओं पर फूल चढ़ाते हुए डेरा सच्चा सौदा की साध संगत हमेशा मानवता भलाई के कार्य कर अपनी खुशी का इजहार करती है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नागपुर जिले की साध संगत ने अपने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पवित्र अवतार महीने की खुशी में पावन भंडारे की नाम चर्चा के उपरांत 117वें मानवता भलाई कार्य के अंतर्गत गांव असौली के 7 जरूरतमंद परिवारों को फूड बैंक में से 1 महीने का राशन दिया। इस सेवा में 25 मेंबर रघुवीर इंसा, भंगीदास संजय कलमकर इंसा, आकाश धवले इंसा, दिनेश इंसा, छवि इंसा, बिमला इंसा व बहन कैलाशो इंसा मौजूद रहे। नागपुर की साध संगत द्वारा राशन किटें मुहैया करवाए जाने की खुशी में जरूरतमंद परिवारों ने सुहृदय से पूज्य गुरु जी का धन्यवाद किया। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा श्रद्धालु गुरसेवक सिंह इंसा 15 मेंबर ब्लॉक अमलो पंजाब ने बीती रात 11 बजे IVVI अस्पताल खन्ना पहुंचकर एक अति जरूरतमंद मरीज को अपने प्लेटलेट सेल दान कर उसके इलाज में मदद की और इंसानियत का फर्ज अदा किया। जानकारी के अनुसार मरीज मंजीत कौर पत्नी मनप्रीत सिंह जो कि मोरिंडा की रहने वाली है और गर्भवती थी। उनका इलाज अमलो के गुरुतीर्थ नर्सिंग होम में जारी था और डिलीवरी के बाद अचानक ही मरीज की हालत खराब हो गई, जिसे डॉक्टरों ने चेक करने पर उस मरीज के प्लेटलेट्स काफी कम पाए और इसके साथ ही उक्त मरीज का खून भी 6 ग्राम रह गया, जिस पर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों को तुरंत प्लेटलेट सेल चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन रात का समय होने के कारण परिजनों को कहीं से भी प्लेटलेट्स देने वाला डोनर नहीं मिला, जिस कारण डोनर का प्रबंध न होने पर मरीज के परिजन परेशान हो गए। तो उस मौके उनको किसी ने डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताया कि अगर आप किसी तरह डेरा श्रद्धालु से संपर्क कर सकते हैं तो आपको डोनर मिल सकता है। इस पर उन्होंने पता कर अमलो के सच कहूं पत्रकार से संपर्क किया और अपनी समस्या से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने तुरंत ही 15 मेंबर गुरसेवक इंसा से संपर्क किया और गुरसेवक इंसा ने मरीज की जरूरत को समझते हुए तुरंत ही गुरुतीर्थ नर्सिंग होम में पहुंचकर मरीज के पारिवारिक सदस्यों से संपर्क किया और अपने प्लेटलेट सेल खन्ना के IVV अस्पताल में रात 11 बजे पहुंचकर दान किए। प्लेटलेट्स दान करने पर मरीज के परिजनों ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को सजदा करते हुए कहा कि धन्य है ऐसे गुरु जिनकी पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा श्रद्धालु दिन रात की परवाह नहीं करते और लगातार मानवता भलाई के कार्यों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि IVVI के स्टाफ द्वारा भी शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा किए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों की भरपूर प्रशंसा की गई। डेरा सच्चा सौदा अनुयायियों ने लंपी बीमारी से पीड़ित एक गाय का इलाज करवाया। डेरा अनुयायी गुरपाल इंसा, गुरविंदर इंसा, जसप्रीत डिंकू इंसा व राजेंद्र इंसा ने बताया कि रेलवे कॉलोनी जगाधरी में एक गाय लंपी बीमारी से पीड़ित सड़क किनारे दयनीय हालत में पड़ी थी, जिसे सेवादारों की मदद से उठाकर छाया में बिठाया गया और वेटनरी चिकित्सक डॉक्टर सोम प्रकाश को सूचित कर बुलाया गया। डॉक्टर सोमपाल ने गाय का इलाज किया। उन्होंने कहा कि आज लंपी बीमारी गोवंश पर भारी कहर बरपा रही है और आए दिन गोवंश को मौत का ग्रास बना रही है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार गोवंश को इस भयानक बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से सेवादार गोवंश की मदद को हमेशा आगे रहते हैं। क्लायत ब्लॉक के गांव बालू की रापड़िया पट्टी में यूथ वीरांगनाओं ने सिलाई सेंटर का शुभारंभ किया। जसबीर सिंह सरपंच ने गुरप्रीत के घर पर रिबन काट कर सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया। यूथ वीरांगना संस्था की प्रधान कविता ने जसबीर सिंह सरपंच का स्वागत फूलों का गुलदस्ता भेंट करके किया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उन लड़कियों में महिलाओं को सिलाई सिखाना है जो सिलाई नहीं जानती। यह सेंटर महिलाओं के उत्थान व रोजगार हासिल करने में काफी लाभकारी सिद्ध होगा।
प्रधान कविता ने बताया कि यह संस्था कई सालों से ऐसे कई स्थानों पर अपने सिलाई सेंटर खोलकर गरीब लड़कियों व महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बालू में एक सेंटर खोला गया है। यह संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए समय समय पर कार्य करती रहती है, जिससे महिलाओं को रोजगार भी हासिल होता है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा सिखाई गई हजारों लड़कियां व महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। इस मौके पर नीता, सुनीता, पूजा, संतोष, गीता, सुरेश, सता, बलबीर व जर्नैल आदि मौजूद रहे। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए मानवता भलाई के कार्य लगातार सेवादार कर रहे हैं और अनेकों लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। इसी तरह जिला फिरोजपुर के डेरा श्रद्धालुओं को जब भी मानवता भलाई कार्य करने का मौका मिलता है तो वे पीछे नहीं हटते। फिरोजपुर के सेवादार अब तक कई जिंदगियां बचा चुके हैं। इसी कड़ी के तहत एक बार फिर से डेरा श्रद्धालुओं को 2 जिंदगियां बचाने का मौका मिला तो तुरंत डेरा श्रद्धालुओं ने आगे होकर जिंदगियां बचाकर इंसानियत का फर्ज अदा किया। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर दिमागी संतुलन खो चुकी एक गर्भवती महिला लावारिस हालत में मिली, जिसकी डिलीवरी होने का समय भी नजदीक ही था। तो वहां तैनात पुलिस कर्मचारियों ने फिरोजपुर ब्लॉक कमेटी से बातचीत की तो समिति द्वारा तुरंत उस महिला तक पहुंचकर उक्त महिला की देखभाल शुरू कर दी गई, जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं था और उक्त महिला ने फटे हुए कपड़े पहने थे। तो डेरा श्रद्धालु सेवादार बहनों ने उक्त महिला को नहलाया, धुलाया और कपड़े पहनाए, जिसके बाद डॉक्टरी इलाज भी फिरोजपुर से करवाया। उक्त महिला की पहचान रीटा, जिला मुंगेर, बिहार के तौर पर हुई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मानवता भलाई के और समाचारों के साथ। आपसे फिर निवेदन कि यदि आपने सच कहूं को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए और हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद।